नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कृष्ण काव्य धारा के महान कवि सूरदास जी को आज कौन नहीं जानता है। जी हां, मैं आज भक्ति काल के महान कवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या करने से पहले मैं एक बार इस पद का वाचन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पद का वाचन। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, चेहों लोटी धरनी पर, अब ही तेरी गोद न एहों, सुरभि को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुहे हूं, हुए हों पूतनंद बाबा को तेरी सुत न कहे हूं, आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेव ही न जने हूं, हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हिया देहूं, तेरी सुन मेरी सुन मेरिया, अब ही ब्याहन जेहूं। सूरदास है कुटिल बाराती, गीत सुमंगल गेहूं। आइए व्याख्या करने से पहले इस पद्य में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि व्याख्या करने में और व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत न हो। कठिन शब्दों के अर्थ। ले हूं यानी लूंगा, जय हूं यानी जाऊंगा, एहों यानी आऊंगा, धरणी यानी धरती, सुरभि यानी गाय, पय यानी पान, दुग्ध यानी दूध पीना, बेनी यानी चोटी, गुहेहों यानी गुथवाऊंगा या गुहाऊंगा, हुए हों यानी हूंगा, कहे हूं यानी कहूंगा, पूत यानी पुत्र, जने हो यानी बताऊंगा, जसुमती यानी यशोदा मैया, कुटिल यानी व्यंग्य करने वाला, तेरी सुन यानी तुम्हारी सौगंध, सुमंगल मांगलिक गीत, ब्याहन यानी विवाह, गए हो यानी गाए जाएंगे। शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ। आइए शब्दार्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या करने के लिए संदर्भ और प्रसंग को जानना बहुत जरूरी होता है। आइए सबसे पहले मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, के पाठ बाल लीला नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के एक महान तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि हैं। महाकवि सूरदास जी को हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इस पद में प्रभु श्री कृष्ण का हठ मुखर कर आया हुआ है। प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही हठी हैं। इस पद में प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से चंद्रमा को एक खिलौना के रूप में मानकर चंद्रमा लेने की हठ करते हैं। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के इस हठ का बड़ा ही मनोहारी
व रोचक वर्णन किया है। आइए मैं एक एक पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ता हूं। पहली पंक्ति, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे होने पर भी बड़े ही हठी हैं, जिद्दी हैं। एक दिन बात ही बात में प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से चंद्रमा पाने का हट कर बैठते हैं, चंद्रमा लेने का हट कर बैठते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने चंद्रमा को एक खिलौना मान लिया है। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उसी तरह प्रभु श्री कृष्ण चंद्रमा से खेलना चाहते हैं। इसीलिए बाल श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैया मैं चंद खिलौना ले हूं, यानी हे मैया मैं चंद्र या चंद खिलौना खेलूंगा, यानी मैं चंद्रमा से खेलूंगा, तो मुझे चंद्रमा ला कर दो। चंद्रमा से खेलना चाहता हूं। ले हूं मतलब लेना। अगली पंक्ति देखिए, जय हो लोटी धरणी पर अबही तेरी गोद एहूं। जय हो यानी जाऊंगा, लोटी यानी लेट जाना, धरणी यानी धरती, अबही यानी तुरंत, एहूं इसी तरह। हे मैया मुझे तुम चंद्रमा ला कर दो, अन्यथा मैं धरती पर लौट जाऊंगा और तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। धरती पर लौट जाने का अर्थ होता है प्रभु श्री कृष्ण धरती पर लौट जाएंगे, यानी जब श्री कृष्ण धरती पर लौट जाएंगे तो निस्संदेह उनके शरीर पर धूल मिट्टी लगेगा। और तो और प्रभु श्री कृष्ण यशोदा मैया की गोदी में भी नहीं जाना चाहती हैं। यानी प्रभु श्री कृष्ण कितने छोटे हैं और किस प्रकार अपनी माता को एक तरह से धमकी दे रहे हैं। चंद्रमा को पाने के लिए किस प्रकार की धमकी दे रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे कई बार धमकी देते हैं कि मैया मुझे यह चाहिए, मैया मुझे ऐसा चाहिए, मैया मुझे वैसा चाहिए, और जब तक तुम मुझे चंद्रमा लाकर नहीं दोगी, जब तक तुम मुझे मेरी पसंद की चीज लाकर नहीं दोगी, तब तक मैं ऐसा करूंगा। यानी माता निस्संदेह डर जाती होगी। हे मैया मुझे चंद्रमा ला कर दो, मैं चंद्रमा से खेलना चाहता हूं, अन्यथा मैं जमीन पर लेट जाऊंगा, जमीन पर सो जाऊंगा, ताकि मेरे शरीर पर धूल मिट्टी लगी। हे मैया मैं तुम्हारी गोदी में भी नहीं आऊंगा। अगली पंक्ति देखिए, सुरभि को पय पान न करी हूं, बेनी सिर न गुहे हूं। हे मैया मैं यही नहीं रुकूंगा। हे मैया मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूं, मुझे हर हाल में चंद्रमा चाहिए। सुरभि यानी प्रतिदिन तुम मुझे गाय का दूध पिलाती हो, मैं दूध भी नहीं पीऊंगा। सुरभि यानी गाय, पय यानी दूध, पान यानी पीना, यानी मैं सफेद गाय का जो दूध प्रतिदिन तुम पिलाती हो, मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा। और तो और मैया मैं अपनी चोटी को भी तुमसे नहीं गुथवाऊंगा, यूं ही अपने बालों को खुला छोड़ दूंगा। प्रतिदिन तुम मेरे बालों को गुह देती हो, परंतु मैं चंद्रमा यदि नहीं मिलता है तो मैं अपने बालों को तुमसे नहीं गुथवाऊंगा। देखिए प्रभु श्री कृष्ण कितने हठी हैं, कितने जिद्दी हैं। जिस प्रकार अन्य बच्चे हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपनी मनचाही वस्तु को हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, उसी तरह प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही छोटे हैं, साथ ही साथ हठी भी हैं, जिद्दी भी हैं, और इस प्रकार अपनी मां को बलपूर्वक कहते हैं कि हे मैया मुझे चंद्रमा ला कर दो। अगली पंक्ति देखिए, मैं हूं पूत नंद बाबा को तेरी सुत न कहे हूं। यानी हे मैया मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूं। हे मैया मैं यूं ही चुपचाप नहीं बैठूंगा,
यदि तुमने मुझे चंद्रमा लाकर नहीं दिया तो मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, मैं नंद बाबा का पुत्र बन जाऊंगा और तुम्हारा पुत्र कभी नहीं कहलाऊंगा। मैं हूं यानी होऊंगा पुत्र नंद बाबा को। मैं केवल नंद बाबा का ही पुत्र होकर जीना चाहता हूं, मैं केवल नंद बाबा का पुत्र होकर ही रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। यानी कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है और किस प्रकार अपनी माता को धमकी दे रहा है। लेकिन यशोदा मैया तो उसकी मां है। निस्संदेह यशोदा मैया बहुत ही चालाक है। पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। मन ही मन सोचती है कि मेरा बेटा इतना छोटा है और कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। सचमुच सुनकर कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। अगली पंक्ति देखिए, आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेव ही न जने हूं। यानी आगे आओ यानी सामने आओ, बलदेव ही यानी बलराम, जने हो यानी जनाना या बताना। यशोदा मैया पुत्र की मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और उसके हठ को दूर करने के लिए तब मुस्कुराकर कहती है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाल, मेरे पास आओ, मेरे आगे आओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूं, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूं। हे मेरे पुत्र, तुम आगे आओ, मेरी बात सुनो, पर यह बात किसी को मत बताना। यानी विशेष रूप से बलदेव ही न जने हूं, यानी बलराम भैया को यह बात भूल कर भी नहीं कहना, क्योंकि बलराम जो तुम्हारा भैया है बड़ा ही धूर्त है, बड़ा ही चालाक है। इसलिए मैं तुम्हें कान में कुछ कहना चाहती हूं, तुम भूल करके भी बलराम भैया को मत कहना। माँ तो माँ होती है। यशोदा मैया बहुत ही चालाक है और यशोदा मैया श्री कृष्ण के इस हठ को दूर करने के लिए बुद्धि से काम लेती है। अगली पंक्ति देखिए, हंसी समझावती कहती जसोमती नई दुल्हिया देहूं। यानी हे मेरे पुत्र, मेरी बात गौर करके सुनो। यशोदा मैया हंसकर प्रभु श्री कृष्ण को कहती है कि हे मेरे पुत्र, तुम आगे आओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूं। और इस बात को बलराम भैया को भूल करके भी मत कहना। चंद्रमा लेकर तुम क्या करोगी? चंद्रमा से भला कोई खेलता है क्या? मैं तुम्हें चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर नई दुल्हन लाकर दूंगी। मैं तुम्हें एक नई दुल्हन लाकर दूंगी, तुम नई दुल्हन के साथ ही खेलना। प्रभु श्री कृष्ण माता यशोदा के मुख से इस बात को सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जब यशोदा मैया यह कहती है कि मैं तुम्हें एक नई दुल्हन लाकर दूंगी, तो प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अपना हठ भूल जाते हैं कि कभी मैंने अपनी माता से चंद्रमा लाकर देने के लिए कहा था। मैं चंद्रमा से खेलूंगा और तुम मुझे चंद्रमा लाकर दो। इस प्रकार दुल्हन लाने की बात कहकर, दुल्हन देने की बात कहकर प्रभु श्री कृष्ण सब कुछ भूल जाते हैं। अगली पंक्ति देखिए, तेरी सुन मेरी सुन मैया अब ही ब्याहन जय हो। यह सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अपना हठ भूल जाते हैं। यह सब सुनकर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, फिर देर किस बात की है? मुझे तुम्हारी सौगंध है, मेरी बात सुनो। हे मैया, अब मैं देर नहीं करना चाहता हूं, मैं अभी ही ब्याह करने के लिए जाऊंगा। मैं ब्याह करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तेरी सो मेरी सुन मैया, तेरी सो मेरी सुन मैया अब ही ब्याह जयूं। यानी हे मैया, तुम्हारी सौगंध, हे मैया,
तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, अब मेरी बातें सुनो। अब मुझे चंद्रमा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे नई दुल्हन चाहिए। मैं अभी ही ब्याह करने के लिए जाऊंगा। अगली पंक्ति देखिए, सूरदास हैं कुटिल बाराती, गीत सुमंगल गेहूं। गेहूं यानी गाना, सुमंगल यानी मांगलिक गीत। सूरदास जी कहते हैं कि मैं कुटिल बाराती बनकर श्याम सुंदर जी की बारात में जाऊंगा और सुंदर सुंदर मांगलिक गीत गाऊंगा। सूरदास हैं कुटिल बाराती, चूंकि महाकवि सूरदास प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की बाराती में शामिल होकर सुंदर सुंदर मांगलिक गीत गाना चाहते हैं। इस प्रकार जब यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण से नई दुल्हन लाकर देने की बात कहती है, तो प्रभु श्री कृष्ण का जो चंद्रमा लेने का हठ था, चंद्रमा से खेलने का जो हठ था, वह हठ दूर हो जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत पद के माध्यम से महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के हठ का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। उनका हठ बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही मनोहारी है। यशोदा मैया भी कितनी चालाक है कि नई दुल्हन लाकर देने की बात कहकर प्रभु श्री कृष्ण के हठ को दूर कर देती है। इस प्रकार इस पद में जहां कवि ने एक तरफ प्रभु श्री कृष्ण के हठ का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर यशोदा मैया की बुद्धिमत्ता को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। आशा करता हूं आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, यह एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।